भगवत गीता के वो उपदेश जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बातें बताते हैं जिसे आज हम भगवत गीता कहते हैं। आज की दुनिया की सबसे लिखी हुई सबसे बेस्ट किताब में से एक है और इसमें लिखी एक एक बात आज भी 100% सत्य है। और इन्हीं उपदेश के बारे में आज हम बात करेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे, लेकिन इसे मैं थोड़ी अपने तरीके से समझाऊंगा और आज की रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ भगवत गीता को आज हम जानेंगे। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भगवत गीता के बारे में जानने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। सिंपल है, जो चला गया ना उसे हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे पास है हमें उस पर फोकस करना है। हमें ज़्यादातर लोगों के पास धन दौलत सब कुछ होगा, लेकिन उस पर अहंकार मत करो, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। आपकी लाइफ अगर आज ऊपर है तो कल नीचे भी जा सकती है। इस संसार का नियम है कि कोई भी चीज़ परमानेंट कभी भी नहीं रहेगी। अगर आज है तो कल वो नहीं रहेगी, और अगर कल कुछ आने वाला है तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी। सब कुछ समय का ही खेल है। अगर आज आप गरीब हो तो आज में अगर मेहनत करोगे तो कल अमीर बनोगे। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। आप कभी भी पास्ट में वापस नहीं जा सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट को अच्छा करके आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हो। जिंदगी सिर्फ आज की है, कल किसी को पता नहीं होता कि कल क्या होगा, इसलिए अपने आज के दिन को 100% देकर जियो। आप सभी ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, जिन्होंने एप्पल फोन की शुरुआत की थी। उन्होंने बोला था अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, और यही सत्य है। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी के हर दिन ऐसे जीते हो जैसे आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो, तो आप फालतू का काम करना छोड़ देते हो, जैसे मोबाइल चलाना, रील को स्क्रॉल करना। आप सिर्फ उस काम पर ध्यान देते हो जो आपके लिए सबसे जरूरी है। और अब हम भगवत गीता में आगे बढ़ते हैं। बुराई छोटी हो या बड़ी हो, हमारे विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबा ही देती है। बिल्कुल सही बात है। बुराई छोटी हो या बड़ी हो, बुराई बुराई होती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से छोटी छोटी बुराई से एक बड़ी बुराई का जन्म होता है। इसलिए अपनी छोटी छोटी बुराई को देखो और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो और अच्छाई की तरफ शिफ्ट हो जाओ। जीवन में अगर खुश रहना है तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो जिससे आपको खुशी मिल रही हो। और अगर आप हैप्पीनेस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हो आप। सही बात है, हम में से ज़्यादातर लोग मजदूरों की तरफ काम करते हैं। जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। हम में से कोई 18 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, कोई 45 साल का होगा। लेकिन हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को यही पता नहीं कि मैंने जन्म लिया ही क्यों है, और अलालों की तरह ज़िंदगी निकाल देते हैं। ज़िंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने आगे जाओगे, तो पूरी मेहनत के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ज़िंदगी में कोई खत्म जैसी चीज़ होती ही नहीं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते खुलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो यार एक रास्ता बंद हो गया तो उसे हटाओ ना यार, उन रास्ते के ऊपर ध्यान दो जो आपके सामने अभी खुले हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ का हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन आपके हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, और उन छोटी छोटी अच्छाई से सीख के हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा जो कि है एटॉमिक हैबिट, जिसमें छोटी छोटी आदतों को बताया गया है। आप इन छोटी छोटी आदतों को देखिए। जब आप इन छोटी छोटी आदतों के बारे में जानोगे ना, तो यही छोटी आदत आपकी बड़ी आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही छोटी छोटी अच्छी आदतें जब बड़ा रूप लेगी तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। अब नेक्स्ट उपदेश की तरफ बढ़ते। वक्त से पहले मिली कोई चीज और वक्त से बाद मिली कोई चीज का कोई मायने नहीं रखता। हमेशा सब कुछ काम समय पर ही होना चाहिए। जब आप अपने समय पर कोई भी काम करोगे ना, तो उसका सही समय आने पर ही रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप समय के बाद काम करोगे तब तक बहुत देरी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें महत्व देते हैं या अपने इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। कहने का मतलब इतना सा है, सुख दुख इस दुनिया में लगे रहते हैं, लेकिन हर कंडीशन में अपने आप को ढालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निंदा करने वालों से घबराकर अपने कभी भी लक्ष्य को मत भूलो, क्योंकि जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो वो निंदा करने वाले लोग ही आपका सपोर्ट करने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो वो आपके लिए सीढ़ियाँ बनती है, और अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो गलतियों का सागर बनता है जिसमें आप ही डूब के मरोगे। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब आपको भविष्य में पता ना हो कि क्या होगा तो अपने प्रेजेंट पर फोकस करो और अपने काम को प्रेजेंट में करो। जब आप अपने काम को वर्तमान में करोगे ना, तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन में 100% अच्छाई नहीं होती और 100% बुराई भी नहीं होती। हर पर्सन में अच्छाई
अच्छाई और बुराई होती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी अच्छाई से सीख के आगे बढ़ते हो या उसकी बुराई को देख के पीछे की ओर जाते हो। आप जो भी करोगे ना, वो सब कुछ आपके पास वापस लौट के जरूर आएगा। इसलिए हमेशा सामने वाले की अच्छाई से सीख के तुरंत आगे बढ़ जाओ। कोई भी इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता, उसके कर्म अच्छे बुरे होते हैं। जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे उसको फल मिलता है। अच्छी नीयत से किया गया कर्म कभी भी खराब नहीं जाता और उसका अच्छा फल हमेशा जरूर मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितना हो सके कम बोलिए, क्योंकि ज्यादातर गलतियां आपकी जीभ ही कराती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी चीज के बारे में बार बार को सोचने से आप उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए सिर्फ अपने कर्म और अच्छे विचारों को ही सोचे, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। इसके ऊपर एक बेस्ट बुक लिखी गई है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर कितनी बुराइयां क्यों ना हो, जब तक वो आपके अंदर नहीं जाएगी ना, आपको बुराई कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए सिर्फ अपनी अच्छाइयों को ही अपने अंदर रखो और बुराई को जड़ से खत्म कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो। फल देना मेरा काम है, फल की चिंता ना करो। लेकिन दोस्तों आप बताओ, आप में से कितने लोग हो जो बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करते हैं? तो कृष्ण जी का कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक निश्चित गोल होना चाहिए, और जब आप उस निश्चित गोल के ऊपर वर्क करोगे ना, तब आपको फल के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने कर्म को करना है। और जब आप अपने कर्म को अच्छे से करोगे ना, तो उसका फल अच्छा निकल के आएगा ही, और भगवान भी उसका फल अच्छा ही देंगे। जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के अपने टाइम को बर्बाद करना, अपनी लाइफ के इस पल को बर्बाद करना है। ये वो पल है जहाँ पर आप लाइफ के बेस्ट डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये वो पल है जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप अच्छे कर्म करोगे, लेकिन तब भी लोगों को आपसे जलन जरूर होगी। इसलिए उन जलने वालों से दूर रहो और सिर्फ अपना कर्म करते रहो। मैं कर सकता हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना एक घमंड है। तो आत्मविश्वास को अपनाइए और घमंड को बाय बाय कीजिए। जीवन ना तो फ्यूचर में है ना ही पास्ट में, जीवन प्रेजेंट में है। इसलिए अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाइए। आप अपने प्रेजेंट में जितने अच्छे तरीके से जिएंगे ना, आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। कहते ना बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, वो यहीं से आया है। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो चलो हम अपने आप से एक आज वादा करते हैं, हम अपने अंदर हमेशा बुराई ढूंढेंगे, और जैसे ही वो बुराई मिलती है उसे अलग करके अच्छाई की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि खुद में बुराई ढूंढना एक अच्छी आदत है। जैसे जैसे आप बुराई को ढूंढते जाओगे, उन्हें खत्म करते जाओगे, आप उतनी अच्छे इंसान बनते जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब आप ज्यादा खुश हो या जब आप ज्यादा दुख हो, उस टाइम पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आप हमेशा गलत डिसीजन ही लो। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आप एक काम करो, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो उसके लिए 24 घंटे का वेट करो और 24 घंटे बाद डिसीजन लो कि अब आपको क्या करना है। तुरंत ही निर्णय नहीं लेना है आपको, जो कुछ भी आपने सोचा है उसके लिए कम से कम 24 घंटे का वेट करना है, फिर जाकर निर्णय को लेना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना फल की इच्छा किए अपने कर्म को करना, यही सच्चा धर्म है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से बड़ा बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी इंसान जो चाहता है वो बन सकता है, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अभ्यास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप जिस चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उस चीज में उतनी ज्यादा महारत हासिल करोगे। तो ये थे गीता के कुछ उपदेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।